दो तीन बंदे बोल देंगे। रेडी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जनता की आवाज जीवन उत्साह न्यूज एक खास प्रोग्राम में आपको लेकर चल रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। और बहुत सारे लोगों के अपने अपने सवाल रहते हैं, अपने अपने विचार रहते हैं। मैं सभी विचारों को, सभी सवालों को एक तरफ रखते हुए आज फिर एक जनता की आवाज आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो सरकारें बहरी गूंगी और जब इस तरह से हो जाती है कि लोगों की आवाज को नहीं सुनती हैं, तो वे सड़क पर खड़े होकर उस आवाज को पहुंचाना एक आम आदमी की जिम्मेवारी बन जाती है। और उसी जिम्मेवारी के तहत मैं आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं भोटा बाजार में। नगर पंचायत यहां पर बनी है और नगर पंचायतें जब बनती हैं तो सरकारों की एक सोच होती है कि वहां पर डेवलपमेंट हो। और जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट तभी होते हैं जब लोग टैक्स देते हैं और टैक्स के माध्यम से सरकारों तक पैसा जाता है और उस पैसे को कन्वर्ट करके सरकारें फिर उनकी सुविधाओं के लिए भेजती हैं। लेकिन टैक्स का एक दायरा होता है, टैक्स की एक सीमा होती है। टैक्स जब लोगों के लिए बोझ बनना शुरू हो जाए, टैक्स जब लोगों की रोजी रोटी, आम जिंदगी को, उनके जनजीवन को उनको कहीं न कहीं परेशान करना शुरू कर दे, तो वो टैक्स उन लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम बन जाता है जहां सरकारों के लिए एक तरह से लोगों का उत्पीड़न करने का एक कारण माना जाता है। नगर पंचायत भोटा में पिछले 2 से 3 दिन से एक इशू गरमाया हुआ है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि नगर पंचायत भोटा में एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिस निर्णय की वजह से आज सभी नगर पंचायत के रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी जीने का जो साधन है, जो पैसा चाहिए होता है उनको, वो कहीं ना कहीं अब मजबूरी में उनको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। जो टैक्स का एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे किसी व्यक्ति का पहले अगर पूरे साल का 100 रुपए टैक्स बनता था या 200 रुपए टैक्स बनता था, आज उसको 2000 रुपए 3000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये टैक्स देने के पीछे सरकार की क्या नीति है, क्या पॉलिसी ये सरकार बनाती है, वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जो पार्षद लोगों ने चुने हुए होते हैं, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं। तो सरकार का जो सीधा कहीं ना कहीं संपर्क है वो इन प्रतिनिधियों के माध्यम से एक आम आदमी की आवाज बनकर वहां तक पहुंचता है। और आज नगर पंचायत भोटा के अंदर मैं भोटा शहर में खड़ा हूं, यहां पर इन लोगों ने हमें बार बार ये आह्वान किया कि आप आए और जनता की इस आवाज को यहां पर उठाएं। और मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं इनका क्या इशू है, पहले उस इशू पे आपको लेकर चलूंगा और इनकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकारों ने क्या किया है, वो सारा इशू मैं आपके बीच में ले चलूंगा। हमारे बीच में काफी लोग आप देख रहे हैं यहां पर खड़े हुए हैं। हालांकि आजकल थोड़ा फसलों का काम है तो लोग ज्यादा नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी जो लोग आए उनके माध्यम से हम आपकी बात सरकार तक भेजना चाहते हैं। क्या आपका इशू है और किस तरह से आप इस बात का विरोध कर रहे हैं, किस लिए आज आप खड़े हैं यहाँ पर? जो नगर पंचायत ने सर तो ये बढ़ाए थे कि मकान के रेंट पे बढ़ा दिए ना, सालाना जो लेते हैं हाउस रेंट जी, उसी के बारे में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। पहले 100, 150, 200 रुपए हमारे यहाँ मतलब साल का हाउस टैक्स आता था जी, ठीक है जी, जो कि सभी के लिए मतलब आराम से दे हो जाता था, मतलब बड़े आराम से दे सकते थे। अब उसी की जगह पर 2000 रुपये, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 2500 रुपया कहाँ से निकालेगा? गरीब आदमी कहाँ से निकालेगा जो मतलब बड़ी मुश्किल से अपना दिहाड़ी मतलब अपना पैसा पैदा कर रहा है। नहीं तो आपने अपने प्रतिनिधियों से बात की होगी, उन्होंने क्या कहा आपको, क्या जवाब मिला आपको? अभी मतलब मेरी बात तो नहीं हुई जी, वैसे रिएक्शन मैंने सुने 1-2 बंदों के जी कि ये तो सरकार जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, या नगर पंचायत जो कर रही है वो गलत कर रही है। देखो एक तो सरकार ने देखो गाँव में रूरल एरिया में बिजली के बिल भी कम कर दी। अभी इस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, पहले आप सिर्फ इस मुद्दे पे आए, इस मुद्दे पे बात करें कि हाउस टैक्स को लेकर आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति यही है जी जी कि जो मतलब हाउस टैक्स है वो वैसे वो पुरानी दरें रहनी चाहिए, ठीक है ना जी। इतना हम दे नहीं सकते, 2000 या 2500 रुपये हम टैक्स नहीं। ठीक है, मैं आपके बीच में आऊंगा। हमारे बीच में पहले शरण प्रसाद जी, देखिए मैं चाहता हूं मुद्दे को आप जो एक सही बात है लोगों की उस प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार तक भेजना चाहते हैं। क्या आपका ग्रीवियंस है और क्या आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए रमेश जी, ऐसा है भोटा नगर पंचायत में जो सालाना हाउस टैक्स था पहले वो बहुत नॉमिनल रेट पे था। 1000 स्क्वायर फीट जो डोमेस्टिक एरिया था वो लोगों के लिए फ्री था जी। आज स्थिति क्या आ गई है
कि मैंने आपको पहले कहा कि जिसका टैक्स 100 रुपए था, 1700 रुपए, जिसका 2000 था, उसको 8000 रुपये मनमानी के रेट लगा दिए गए। जनता आज कोरोना काल के बाद उठी है, बेरोजगारी का दौर चला हुआ है, लोग अपनी आजीविका कमाए कि नगर पंचायत को टैक्स दे। ऐसे काल में चाहे एक महामारी फैली हुई थी, ऐसे काल के बाद एकदम हाउस टैक्स बढ़ाना ये नगर पंचायत की जाती है। और नगर पंचायत के चुने प्रतिनिधि जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों ने बकायदा मीटिंग की है, उन लोगों ने बकायदा प्रस्ताव डाला है कि इस टैक्स को इतना बढ़ाया जाए। उनकी सहमति से ही ये प्रस्ताव डाल करके ये हाउस टैक्स बढ़ा है। मैं रमेश आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों ने गलत काम किया है। होना क्या चाहिए था कि टैक्स बढ़ाने से पहले जनता के सुझाव लेने चाहिए थे, उनकी अपना लेनी चाहिए थी। जब सारी कार्रवाई हो जानी थी, उसके बाद हाउस टैक्स का जो बड़ा हुआ रेट है वो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में छपना था। उसको छपने के बाद ये टैक्स अगले साल लगना था। इन लोगों ने आनंद फानने में, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो हाउस है भाजपा का है, 6 पार्षद भाजपा के, 3 लोगों भाजपा के, 1 पार्षद कांग्रेस पार्टी का है। इन लोगों ने अपनी मर्जी से हाउस टैक्स बढ़ा दिया, जनता के ऊपर बोझ डाल दिया है। मैंने कल अपनी पत्रकार वार्ता में कहा था कि अगर 30 तारीख से पहले ये हाउस टैक्स के रेट को वापस नहीं लेंगे तो यहाँ की स्थानीय जनता जिसका एजिटेशन कर रही है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। प्रसाद जी, मैं सवाल पहले एक रोकूंगा आपका। देखिए, भाजपा सरकार या भाजपा पार्षद की मैं अगर बात नहीं करूं, मैं बात करूं प्रतिनिधि आप लोगों ने चुने हुए हैं, आप वो चाहे भाजपा के थे या कांग्रेस के थे, वट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके माध्यम से आपने भी चुनाव लड़ा है, आपने जब उनसे कोई बात करने का प्रयास किया होगा या उनकी आपसे कोई चर्चा हुई होगी, तो उनका क्या वर्जन है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो? उनका वर्जन है कि हमने नहीं किया है, कि सरकार से चिट्ठी आई है और सरकार से थोपा गया। गलत बोल रहे हैं वो लोग जी। भोटा नगर पंचायत में एक ईंट भी लगनी हो, चाहे कुछ ही लेना हो, वो हाउस के निर्णय के अनुसार ही होगा। नहीं तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि अगर सरकार ने भेजना तो आपको चुना किस लिए था? सर, मैंने सवाल किए, लेकिन मेरे सवाल करने से वो सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया है। आज की डेट में ये नौबत आ गई है कि अपना चेहरा छुपा के भाग रहे हैं, वो सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने ज्यादा टैक्सी लगाना हिमाचल प्रदेश के अंदर और भी नगर पंचायतें हैं, और नगर पंचायतें उन लोगों ने भी हाउस टैक्स बनाए हैं, नॉमिनल से बनाया, जिसका 2000 रुपए था उसको 2200 रुपए कर दीजिएगा। तो लोगों को सुन लिया जायज तरीके से, यहाँ पर नजायज तरीके से हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। बल्कि मैं तो लक्ष्य में कहूंगा कि तानाशाही रवैये के साथ ये हाउस टैक्स थोपा गया है। 18 तारीख को आप बिल दे रहे हैं, बोल रहे 30 तारीख जमा कराओ, हम आपको 10% रेट देंगे। अगर 30 तारीख जमा निकाले तो 10% एक्स्ट्रा लेंगे। जो बिल आया है उसमें लाइन काट दी उन्होंने, और लिखी क्यों लाइन, वो जो काटनी थी लिखी की। और ये सारे का सारा किया धरा ये नगर पंचायत के चुने प्रतिनिधियों का है। मैं फिर उनसे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप हमारे भाई बहनी हैं, आप इस हाउस टैक्स वृद्धि को वापस लीजिए, अन्यथा हम सबको मजबूर होकर के माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ेगा और उसका सारा खर्चा पार्षदों को बहन करना पड़ेगा। हम हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे कि जिन लोगों ने किया है हमारा खर्चा उनसे लिया। मैं अभी आप लोगों को लेकर चलूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी एक एक करके थोड़ा बात कराना चाहूंगा। सबसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। एक आम व्यक्ति जिंदगी में जो भी काम करता है, गुजारा करता है, उस सोच से अगर सोचें तो क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जो किया है वो आपके साथ कहाँ गलत हुआ है? ये सर गलती है सर। जैसे कि हमारे को 100 रुपया आता था बिल टैक्स का, तो उसको 1700 रुपया बिल आ रहा है, 195 रुपये। अब हमारे को तो नहीं आया, पर आने वाला ही है, तो सुनने में आएगा 15,000 रुपया आ रहा है आपको। अच्छा, यानी कि हम 2,000 रुपया देते हैं टैक्स का, 2,200 रुपये कुछ ऐसा। अच्छा, और अभी आपको 15,000 15,000 8 गुना आपका टैक्स बढ़ने वाला है। तो क्या मैं ये सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि नगर पंचायत ने आपकी सुविधाएं भी 8 गुना बढ़ाई है कहीं? नहीं सर, हमारे कोई सुविधा जीरो है। एक सिर्फ बिजली है और कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ लेकर चलूंगा, लेकिन मैं एक बड़ा मुद्दा और साथ में लेकर चलूंगा जो कहीं किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, और मैं बड़े बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान ले देना चाहता हूँ। हाल ही में सरकार ने अभी बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, 125 यूनिट बिजली के फ्री दिए हैं, पानी का बिल गांव के अंदर जो है मुफ्त कर दिया है। मैं एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी गांव में आज तक कभी गए हैं या नहीं? आज गांव के अंदर सरकारी नौकरियां करने वाले लोग भी हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो शहर में जो लोग रहते हैं उनको आपने कौन सा ऐसा रोजगार दिया है कि उनको पानी का बिल देना पड़ेगा, और जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव में लोग लाखों लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनको फ्री है? आप कैसे फैसले लेते हैं? आप कम से कम किसी से सलाह तो लीजिए कि आप किस तरह के फैसले लेते हैं। क्या गांव में लोग गरीब रहते हैं और जो शहर में रहते हैं अमीर रहते हैं?
आपके फैसलों का शायद आपको भी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि गांव के अंदर टीचर्स पेंशन्स ले रहे हैं, पटवारी हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका पानी का बिल आप माफ कर देते हैं, और जो गांव शहरों में लोग रहने वाले हैं वो लोग जो है वो अमीर काउंट कर रहे हैं, जिनसे आप टैक्स भी काउंट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच में युवा भी खड़े हैं कुछ। एक मिनट सर, एक मिनट, बात पूरी होने दें। अभी आप युवा हैं, इस देश का भविष्य है, आप क्या मानते हैं कि सरकारों को किस तरह से इस पे काम करना चाहिए? सर नमस्कार। पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसके तहत हमें मकान के लिए पैसे मिले थे। अब इन लोगों ने उस पे भी अलग से टैक्स लिया हुआ है। अच्छा, जिसपे भी 500-600 रुपए टैक्स ले रहे हैं। तो मुझे गरीबों के लिए मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के जिनको मकान मिला उनका भी टैक्स ले रहे हैं, उनका भी टैक्स ले रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है कि गरीबों पे भी दबाव है। पहले तो तुम मकान के लिए पैसे दो, जो कि 1,65,000 रुपए मंजूरी थी, जिसपे गरीब आदमी को कैसे ना कैसे करके 4-5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। उसके बाद तुम टैक्स लेना स्टार्ट कर दो। फिर दूसरी बात है कि जैसे पहले टैक्स आता था 200-250 रुपया, अब इन्होंने टैक्स लिया है हमारा बताया 1600 रुपया एक मकान का, दूसरे का 600 रुपया। तो 1600 रुपए के तहत मैं देखूं तो अभी जो मेरा वार्ड नंबर 2 का एरिया है, मैं बोलता हूँ कि रोड की ऐसी हालत है, मैं स्कूटी लेके नहीं जा सकता, मेरे को चक्कर मार के पूरा घूम के आना पड़ेगा। जो मेन रोड हमारा बना हुआ है वो रोड नहीं है। अच्छा, उतनी हालत खराब है। रोड पहले नाली बनाने के लिए उखाड़े गए थे, अभी वैसे के वैसे पड़े, साल होने वाला है कम से कम। अगर मेरे को रिलेटिव आता है, मेरे को घुमा के लेना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा ये कैसे एरिया में रहते हैं, क्या है इनके नगर पंचायत एरिया है। तो इतना बुरा हाल है। और टैक्स तो समझ नहीं आ रहा किस बेस पे इन्होंने बढ़ाया हुआ है, किस बेस पे 10 गुना कर दिया, तो समझ से पड़े। ठीक है जी, आपके बीच में भी आएंगे सर। क्या आपका इसके ऊपर अपना पक्ष है और किस तरह से आप इस तरह के फैसले को मान रहे हैं? ऐसा है जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने जो टैक्स बढ़ाया है किसी को नहीं पूछा। जैसे 7 वार्ड है, 7 वार्डों पे बुद्धिजीवी आदमी इकट्ठे करके हमने टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है। इन्होंने ऐसे तो मैंने पूछा इससे प्रधान जी से, उन्होंने कहा कि हमें सरकार के आदेश है। मैंने आप किस लिए चुने हुए प्रतिनिधि आप है? यस, हमारा कमाने हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, हमारी दुकान नहीं है, किराए पे हमारा जो मकान है वो भी हमने बैंकों से लोन लिया, सभी बनाया। कमेटी इतना टैक्स ठोक दिया, पहले हमारे को आता है 4-5, अब हो गए 15-20 हजार के करीब साल का। हाँ जी। और हमारा अजीब कमाने का साधन ही कोई नहीं है, हमारी इस पे निर्भर है। वोटा में गरीब जनता रहती है, इनका इनकम सोर्स कोई नहीं है, या कोई ना ये नहीं है। बिजली का बिल देखो, उसमें ज्यादा है, पानी का एसएस है, हर एक चीज में इन्होंने ये किया है। तो सवाल यह काफी बड़ा है। देखिए, आपको ये बात बड़ी छोटी सी लग रही होगी, लेकिन एक गरीब आदमी पे जो बोझ पड़ता है, और ये जो वर्जन अगर प्रधान ने दिया है कि सरकार का फैसला इसलिए हमने किया, तो आप क्यों चुनेंगे? आप जनता के सेवक हैं और इसीलिए आपको चुना गया है कि आप जनता की समस्याओं को, जनता के दर्द को उन बहरे और गूंगे लोगों तक पहुंचा सके, और जो अंधे लोग जिनकी आंखें बंद हुई पड़ी है उनको खुलवा सके और जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, ना कि आप सरकार के एजेंट बनकर जनता के ऊपर दबाव डालें। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से इस मुद्दे को मैं बहुत जोर शोर से रखना चाहता हूं कि देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जा रहा है, मुद्दा ये है कि आम आदमी जो पिस रहा है, आम आदमी की जो समस्या है, आम आदमी जो आज आप लोगों को अपने गहरे पसीने की कमाई का टैक्स दे रहा है, उसका रिवर्ट उसको अगर इस तरह तानाशाही फैसलों से मिलेगा तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आज ये लोग भले ही 20 लोग खड़े हो यहाँ पर, ये अपने गांव अपने पंचायत के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल का हो, उसके ऊपर जब ये बोझ पड़ेगा तो वह व्यक्ति जरूर चिल्लाएगा, जरूर चीखेगा। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन है कि नगर पंचायत पार्षदों से निवेदन है कि वो लोग अपने लोगों को फेवर में लें, उनके साथ बैठे, डिस्कशन करें, और जो सही नीति है, सही पॉलिसी के तहत टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए वो बढ़ाएं, ताकि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। ये जो लोग दिन रात काम करते हैं, कोरोना महामारी के समय से वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं, काफी लंबे समय के बाद लोग उभरने लगे हैं। अगर आज इस तरह से टैक्स के बोझ बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो जनता कहां जाएगी? बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ जीवन उत्साह न्यूज में। आप सब लोगों में से कोई बोलना चाहता है, कोई विचार आपका रखना चाहते हैं आप? जी, मैं पहले तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सरकार 1,70,000 रुपए मकान बनाने के लिए देती है, तो क्या उस पैसे से कितना मकान बनेगा? 2 कमरे नहीं बन सकते ढंग से, 2 कमरे नहीं बन सकते ढंग से, अपना पेट भूख कर जो मकान बनाते हैं उसके ऊपर ये गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। तो हम क्या करें? झोपड़ियों में रहें या कि आसमान के नीचे रहें? क्या मकान नहीं बनाए तो
एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि मकान बनाओ, मकान बनाने के लिए पैसा देती है, दूसरी तरफ जो हमारे ऊपर जो टैक्स हो रही है, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद लेके जाएं? सर आपका बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मुझे आपने जो बात बोली है मैं सरकार के सामने रखूंगा। एक पंचायत के कार्य में खड्ड के अंदर एक छोटी सी स्पर लगाने के लिए 50,000 रुपए दिया जाता है, या मकान के प्रोटेक्शन के लिए 50,000 रुपए उस प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। आप सोचिए 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देते हैं। आज 35 रुपए सीमेंट और महंगा हो गया, यानी कि 460 रुपए के करीब सीमेंट की बोरी होगी। सरिया 80 से 8,000 रुपए करीब क्विंटल हो गया। मेरा एक साफ बोलना यह है कि आप एक तरफ जनता को कहते हैं कि हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर आपने पहुंचा दिया, ईंट को आपने 8,000 रुपए पर 1,000 रुपए वहां भट्टे पे दे दिया, यानी कि 10-11 रुपए ईंट घर पे पड़ रही है। 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दे रहे हैं साहब, उसमें तो बाथरूम नहीं बन रहा है। अगर टॉयलेट बनानी किसी आदमी ने तो 2 लाख रुपए उसको चाहिए खड्डा करके उसको टॉयलेट बनाने में। तो ये सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो बड़े बड़े दावे हैं, इन दावों को सरकार को कहीं ना कहीं रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। और एक गरीब आदमी आज जिस तरह से पिस रहा है, मिडिल क्लास का भी पिस रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम चुनाव का समय आ गया तो अब घोषणाएं ऐसी करना शुरू कर दें जिससे कि आपको वोट कन्वर्ट हो जाए। आप सपना देखना बंद कर दीजिए। जनता ने आपके बारे में जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और विरोधियों की नींदें उड़ाते रहिए और काम की तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।